आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। ईरान इसराइल जंग का बाकायदा आगाज हो गया। ये देखें, ये है इसराइल में ड्रोन और क्रूज मिसाइल के गिरने से होने वाली तबाही के मनाजिर। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला। बदले की आग में जलते ईरान ने 300 से ज्यादा खतरनाक जंगी ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से इसराइल पर शिद्दत से भरपूर तबाहकुन फजाई हमला कर दिया। पहली बार ईरान के इसराइल पर बराह रास्त तारीखी हमले से इसराइली दरो दीवार लर्ज गए। हर तरफ जंगी सायरन बज उठे, मगर फैलती जंगी आग ने मोहलत दिए बगैर इसराइल को हर तरफ से घेरे में लेकर सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। इसराइली सफारत खाने, स्कूल, चर्च, मार्केट्स और फौजी अड्डों समेत सब कुछ मलियामेट। यूं इसराइली फौजियों की सफों में भी मौत के खौफ से भगदड़ मच गई। अब ये इतलात आ रही हैं कि ताजा तरीन ईरानी हमले में इसराइल को मजीद भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। इस दौरान कितने इसराइली यहूदी जहन्नुम वासिल हुए और क्या कुछ तबाह हुआ, इसके एदादो शुमार आगे चलकर तफसीलन बताए गए हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान के इसराइल पर कामयाब हमले के फौरन बाद जहां आलमी बरादरी का रिएक्शन आ रहा है, वहीं फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के बाहर जश्न मनाना शुरू कर दिया है, जबकि मुसलमान मुजाहिदीन और ईरानी शहरी भी जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। मुजाहिदीन का कहना है कि ईरान का इसराइल पर हमला करना इसका हक है। मुजाहिदीन ने मजीद क्या कुछ कहा और इसराइल पर कहां और कितने जानलेवा हमले करके बड़ी फतह समेटी, इस पर गुफ्तगू करने से पहले आप लोगों को बताता चलूं, तीसरी बड़ी खबर यह है कि इसराइल ने ईरानी ड्रोन हमलों का एतराफ और तस्दीक करते हुए कई ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, जबकि अमेरिका इसराइल की मदद के लिए मैदान जंग में कूद पड़ा है। तभी तो अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि हमने कई ईरानी जंगी ड्रोन रास्ते में ही मार गिराए हैं। यूं अमेरिका की एंट्री के बाद ये जंग मजीद फैल गई है, क्योंकि जहां एक तरफ ईरान ने अमेरिका पर जवाबी हमले का इशारा दे दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के ईरान पर हमले की सूरत में रूस ने ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। इसी तरह बरतानिया, चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत कई मुमालिक मैदान में कूद पड़े हैं। हंगामी इजलास बुला लिए गए हैं। इन्होंने कौन कौन से अहम ऐलानात किए हैं, जिसके बाद आलमी जंग का खतरा बढ़ गया है। अगले 24 घंटों में क्या कुछ होने वाला है। इंटरनेशनल खबर रिसा इदारे की पहली बड़ी खबर की तफसीलात ये बता रही हैं कि दमिश्क में ईरानी तनसीबात पर इसराइली हमले के जवाब में ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा जानलेवा ड्रोन्स और हर शय की तबाही फेर कर रख देने वाले बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स फायर कर दिए हैं, जिसके बाद ईरानी पासदाराने इनकलाब ने इसराइल पर हमले की बाज़ाब्ता तस्दीक की और बताया कि हमने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च करके इसराइल के मखसूस मकामात को निशाना बनाया है, ताकि दुश्मन को बताया जा सके कि हम भी दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन को मारने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। लिहाजा अगर हमसे पंगा लिया गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम हर शहर तबाह बर्बाद कर देंगे, फिर न कहिएगा कि हमारे साथ ज्यादती की गई है। रिपोर्ट में मजीद लिखा गया कि ईरान ने जंगी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा इसराइल पर क्रूज मिसाइल भी दागे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। कई इसराइली फौजी अड्डे तबाह बर्बाद हो चुके हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि तेहरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। इसराइली फजाई अड्डे को खैबर मिसाइलों से टारगेट किया गया, जबकि रही बात जानी नुकसान की, तो अभी तक इसकी मुसद्दका इतलात और एदादो शुमार शाया नहीं किए गए। जैसे ही एदादो शुमार शाया किए जाएंगे तो हम इसकी तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहरहाल ईरानी आर्मी चीफ ने कहा है कि इसराइल ने हमारी रेड लाइन क्रॉस की थी, जिसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए आज हमने इसराइल की रेड लाइन क्रॉस करके इसराइल को यह बताया है कि हम तुम्हारे दिफाई निजाम को न सिर्फ चकमा दे सकते हैं, बल्कि इसको नकारा बनाकर तुम्हें भी निशाना बनाकर तबाह बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए हमारा दुश्मन गलती से भी हमें कमजोर ना समझे। दूसरी जानिब मस्जिद अक्सा के बाहर फलस्तीनियों की बड़ी तादाद ने ईरान की जानिब से इसराइल पर किए गए हमलों पर जश्न मनाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बड़ी तादाद में लोग लब्बैक या अक्सा के नारे लगा रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह ईरानी लोग शहरों की सड़कों पर निकलकर खुशी मना रहे हैं, जबकि मुजाहिदीन तंजीमों ने फलस्तीन के साथ साथ ईरान का साथ देने का भी बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ में यह भी कहा है कि इसराइल पर किया जाने वाला ईरानी हमला ईरान का हक था, यह बिल्कुल जायज रद्द-ए-अमल है, यह होना चाहिए था ताकि इसराइल को इसराइल की औकात याद दिलाई जा सके। इसी तरह अल जजीरा ने रिपोर्ट शाया करते हुए लिखा कि ईरान का कहना है इसराइल पर हमला दमिश्क में ईरान के सफारत खाने को निशाना बनाने के नतीजे में किया गया है। अगर इसराइल ने हमाकत करते हुए जवाबन हमला करने की फिर कोशिश की तो ये एक बार फिर से बड़े पैमाने पर नुकसान उठाने के लिए तैयार रहे। ईरान ने इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब के अलावा दिफाई तनसीबात और गोलान की पहाड़ियों पर फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने ईरान से बराह रास्त हमले की तस्दीक कर दी है, जिससे खबर की सच्चाई पर मोहर सख्त हो
गई है। इसराइली मीडिया ने मजीद बताया कि दर्जनों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल ईरान से रवाना हुए, जिसके बाद इन्होंने इसराइल के लिए अपना रास्ता बनाया और इनमें से कई ड्रोन और मिसाइलों को हमने अमेरिका, उर्दन और शाम की मदद से रास्ते में ही मारकर नकारा कर दिया है। इस बात की तस्दीक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना था कि हमने इसराइल पर फायर किए गए तकरीबन तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए हैं। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि हमें मालूम था कि ईरान इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने वाला है, इसलिए हमने बर वक्त अपने जंगी तैयारे और दिफाई निजाम को अलर्ट करके एक्टिव कर दिया था। यही वजह है कि इसराइल हमारी मदद से ईरानी हमले से मजीद तबाही से बचने में कामयाब रहा है। यूं एक तरफ तो अमेरिका इसराइल को बचाने में किसी हद तक कामयाब रहा है, मगर अब अमेरिका को लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि ईरान ने अमेरिका समेत हर वो मुल्क जिसने ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया, इनके खिलाफ भी नया जंगी महाज खोलने का ऐलान कर दिया है। अंदर की खबरों, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने तमाम पड़ोसी मुमालिक को भी खबरदार किया है कि अगर इसराइल पर दागे गए ड्रोन और मिसाइलों को रोका गया तो हम उन्हें भी निशाना बनाएंगे। तर्जुमान सेहूनी फौज के मुताबिक ईरान ने इसराइल की सरजमीन की तरफ बगैर पायलट के तैयारे रवाना किए, ताहम इन तैयारों को इसराइल तक पहुंचने में कई घंटे लगे। इन्होंने मजीद कहा कि हमने इसराइल के कई शहरों पर इमरजेंसी लगा दी है। तमाम तर स्कूलों, सफारतखानों और इज्तिमाआत पर पाबंदी लगा दी गई है ताकि मजीद तबाही से बचा जा सके। इन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि ड्रोन और मिसाइलों को इसराइल की सरजमीन तक पहुंचने से पहले ही किसी तरह रोका जा सके। जबकि एक इसराइली चैनल ने दावा किया है कि इसराइल ने शाम और उर्दन पर कई ईरानी ड्रोन को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। एक और इंटरनेशनल इदारे की खबर यह बता रही है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन अपनी छुट्टियां मनसूख करके व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं, जहां कौमी सलामती मुशीरों के इजलास में इन्होंने ईरानी हमले का जायजा लिया। इन्हें ईरानी हमले की सूरत-ए-हाल पर ताजा तरीन ब्रीफिंग दी गई है, जिसके बाद अमेरिकी सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को फोन कॉल करके वाज़ेह और दो टोक अंदाज में यह पैगाम पहुंचाया है कि हम किसी भी सूरत ईरान के खिलाफ की जाने वाली किसी भी किस्म की जारहाना कार्रवाई में इसराइल का साथ नहीं देंगे। बहरहाल अमेरिकी सदर ने कहा कि इसराइल में हमारे हजारों लोग मौजूद हैं, हम इसराइल के दिफा के लिए वक्तन फवक्तन दिफाई मदद करते रहेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि ईरान कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। शायद इसलिए खबर यह भी आई है कि तमाम ईरानी हमलों के बायस पड़ोसी मुमालिक की जानिब से अपनी फजाई हदूद बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि अमेरिका ने अपने शहरियों पर पाबंदी लगा दी। बरतानिया ने भी इसराइल की हिमायत का ऐलान कर दिया है। इसके बरक्स ईरान को सपोर्ट करने के लिए रूस ने मैदान जंग संभालते हुए ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका ने किसी भी सूरत इसराइल को बचाने के लिए ईरान पर हमला किया तो हम ईरान का साथ देने के लिए जंग में कूद पड़ेंगे। इसी तरह चीन ने भी ईरान का साथ देने की मुकम्मल यकीन दहानी करा दी है, जबकि तमाम तर मुजाहिदीन तंजीमें पहले ही ईरान के साथ हैं। अब रही बात पाकिस्तान और सऊदी अरब की, तो इन दोनों मुमालिक ने बढ़ती कशीदगी को तशवीशनाक करार दिया है और गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तमाम फ्रीकैन को कशीदगी कम करनी चाहिए और अमन की तरफ बढ़ना चाहिए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? क्या वाकई ईरान को अमन की तरफ जाना चाहिए या फिर फलस्तीनी भाइयों का साथ देते हुए इसराइल की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। तो नाज़रीन, ये थी जारी जंग की ताजा तरीन अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।